Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर। हम लोग पल्स और स्क्वायर वेव जनरेटर का यूज़ पढ़ेंगे, जिसका यूज जो है ऑसिलोस्कोप में किया जाता है मेजरिंग डिवाइस के रूप में। तो स्क्वायर वेव में क्या होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है इक्वल होता है। देखिए ये आपका स्क्वायर वेव है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम क्या है, इक्वल है। ये एम्पलीट्यूड है, ये आपका टोटल पीरियड है, टी ऑन प्लस टी ऑफ को टोटल पीरियड हम लोग बोलते हैं। वही अगर हम लोग पल्स वेव की बात करें तो देखिए ये पल्स वेव है। पल्स वेव में क्या होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ये ऑफ टाइम है, ये ऑन टाइम है, दोनों जो है इक्वल नहीं होता है। ऑन टाइम और ऑफ टाइम इक्वल नहीं होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, square wave and pulse generators are often used with an oscilloscope as the measuring device। स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर का जो है प्रायः यूज किया जाता है ऑसिलोस्कोप में मेजरिंग डिवाइस के तौर पे। द वेव फॉर्म displayed either at the output and or at some specific points in the system under test provide qualitative as well as quantitative information about और डिवाइस अंडर टेस्ट। कह रहा है जो वेव फॉर्म डिस्प्ले होता है आउटपुट एट द आउटपुट साइड में या किसी पॉइंट पे, वो क्या करता है, आपको दिखाता है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर वेव जनरेटर एंड ए पल्स जनरेटर इज डिपेंडेंट अपॉन ड्यूटी साइकिल। कह रहा जो फंडामेंटल डिफरेंस है स्क्वायर वेव जनरेटर का और पल्स जनरेटर का, वो किस पे डिपेंड करता है, ड्यूटी साइकिल पे। ड्यूटी साइकिल से ही डिसाइड होता है जो ये स्क्वायर वेव है या पल्स वेव जनरेटर, ये पल्स वेव है। अब देखिए ड्यूटी साइकिल क्या है। द ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स over one cycle and the peak value are inversely related to their time duration. Since the average value and peak value are inversely related to their time duration, the duty cycle can be defined in terms of pulse width and the period और pulse repetition time। तो ड्यूटी साइकिल इजक्वल टू क्या होगा, सिंपल शब्द में हम लोग बोले तो ड्यूटी साइकिल इजक्वल टू क्या होगा, टी ऑन, जो ऑन टाइम है वो बट्टे टोटल टाइम, टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑफ, इसी को हम लोग ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, या एवरेज वैल्यू बटे पीक वैल्यू। देखिए ड्यूटी साइकिल इजक्वल टू क्या होगा, पल्स विड्थ बटे पीरियड, टोटल पीरियड। पल्स विड्थ आपका हो गया ये बटे टोटल पीरियड, टी ऑन प्लस टी वन। तो ड्यूटी साइकिल इजक्वल टू आप डिफरेंट तरह से डिफाइन कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल को, पल्स विड्थ बटे टोटल पीरियड। ये देखिए ये स्क्वायर वेव है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे ये है ऑन टाइम और ये है ऑफ टाइम। तो 0 से t/2 आपका ऑन टाइम है और फिर t/2 से t जो है ऑफ टाइम है। तो स्क्वायर वेव में क्या होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है दोनों इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ये पिक वैल्यू है, ये पिक वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हाफ ऑफ पिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ पिक वैल्यू। तो स्क्वायर वेव में क्या हो जाएगा, देखिए ड्यूटी साइकिल फॉर ए स्क्वायर वेव क्या हो जाएगा, ऑन बटे टोटल टाइम होता है। तो ऑन कितना है, 0 से t/2 मीन्स t/2 है ऑन टाइम, और टोटल टाइम कितना है, t है, तो t/2 बटे t कितना आ जाएगा कट के, इक्वल टू 0.5। तो ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेव के लिए कितना होता है, 0.5। अगर हम लोग एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू से देखें तो, और अकॉर्डिंग टू अनदर डिफिनीसन से क्या होता है, एवरेज वैल्यू बट्टे पीक वैल्यू, और एवरेज वैल्यू इजक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए एवरेज वैल्यू इजक्वल टू क्या होता है स्क्वायर वेव में, हाफ ऑफ पीक वैल्यू। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पीक वैल्यू बट्टे पीक वैल्यू। तो क्या होगा, पिक वैल्यू कट गया, 1/2 कितना होता है, 0.5। मीन्स ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेव का कितना होता है, 0.5 मीन्स 50%। दस स्क्वायर वेव जनरेटर प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज विथ
इक्वल ऑन एंड ऑफ पीरियड, देयर ड्यूटी साइकिल इज 0.5 और 50% एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज वेरिड। कह रहा है स्क्वायर वेव जनरेटर जो होता है वो जो है आउटपुट वोल्टेज जो जनरेट करता है उसका जो पीरियड होता है ऑन और ऑफ टाइम का वो इक्वल होता है, और इसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है स्क्वायर वेव का 0.5 या 50%। वाट एवर मे बी द फ्रीक्वेंसी, द पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल ऑलवेज एक्सटेंड ओवर हाफ ऑफ द टोटल पीरियड। कह रहा है फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, जो पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल वो क्या होगा ऑलवेज ओवर हाफ ऑफ द टोटल पीरियड। मीन्स अगर टोटल पीरियड टी है तो ये आपका T/2 होगा और ये भी T/2 होगा, इक्वल होता है स्क्वायर वेव में। फॉर ए पल्स द ऑन एंड ऑफ टाइम कैन बी वेरीड। देखिए पल्स वेव में क्या होता है, पल्स में क्या होता है आपका ऑन और ऑफ टाइम वेरी करता है, इक्वल नहीं होता है। ड्यूटी फैक्टर फॉर ए पल्स वेव, ड्यूटी फैक्टर या ड्यूटी साइकिल बोलिए पल्स वेव के लिए क्या होता है स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या होगा, यही आपका स्मॉल टी, देखिए ये आपका पल्स विड्थ है ऑन टाइम का, और कैपिटल टी क्या है टोटल आपका है ऑन पीरियड प्लस ऑफ पीरियड। तो स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी दिया है। अकॉर्डिंग टू अदर डिफिनीशन से ड्यूटी साइकिल फॉर ए पल्स वेव क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू बट्टे पीक वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या होता है ड्यूटी साइकिल का स्मॉल टी बाई कैपिटल 2 इंटू पीक वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा स्मॉल टी बटे कैपिटल टी इंटू पीक वैल्यू बटे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। देखिए ये आपका पल्स वेव का दिया हुआ है, दिस इज पल्स विड्थ ऑन टाइम का है, और ये आपका ऑफ टाइम है, और टोटल जो टाइम है ऑन प्लस ऑफ ये कैपिटल टी है। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है वेरी करता है, और पिक ये है आपका पिक वैल्यू, और एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू इक्वल टू स्मॉल टी मीन्स टी ऑन बटे टोटल टाइम इंटू पिक वैल्यू, ये पल्स वेव का हो जाएगा। दिस इज पल्स वेव। करा द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए पल्स जनरेटर में वेरी नॉर्मली बिटवीन 50 to 95% डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द ऑन पीरियड। देखिए ड्यूटी साइकिल जो है पल्स जनरेटर का वो वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक 50% से 95% तक ये वेरी करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है ड्यूटी साइकिल पे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑन पीरियड, ऑन पीरियड पे डिपेंड करता है, जो आपका ऑन पीरियड है उस पे डिपेंड करता है। अगर सपोज कीजिए 50% से 90% है, अगर सपोज कीजिए टोटल जो है 100% है टी ऑन प्लस टी ऑफ, अगर टी ऑन जो है वो आपका क्या है 40% है, ये 40 है और ये 60 है, तो ड्यूटी साइकिल क्या होगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 40/100 कितना आ जाएगा 0.4 आया, मीन्स 40% आया, 40% ड्यूटी साइकिल आया। वही अगर ऑन टाइम जो ज़्यादा कर दिया जाए, ऑन टाइम को सपोज कीजिए 60 है और ऑफ टाइम 40 है, तो क्या आ जाएगा 60/100 मीन्स 0.6। कहने का मतलब अगर आप ऑन टाइम जो है जो पल्स विड्थ है ऑन टाइम का उसको इंक्रीज करते हैं तो ड्यूटी साइकिल भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स गिव ए लो ड्यूटी साइकिल। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स मीन्स टी ऑन का जो जितना कम होगा उतना कम ड्यूटी साइकिल देगा। द पल्स जनरेटर जनरली कैन सप्लाई मोर पावर ड्यूरिंग इट्स ऑन पीरियड देन ए corresponding स्क्वायर वेव जनरेटर कैन। शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस रिड्यूसेस पावर डिसिपेशन इन द कंपोनेंट अंडर टेस्ट। कह रहा है जो पल्स जनरेटर होता है वो नॉर्मली क्या है ऑन टाइम में जो है ज़्यादा पावर देता है, मोर पावर ड्यूरिंग ऑन टाइम, ऑन टाइम में ज़्यादा पावर देता है अगर हम लोग कंपेयर करें स्क्वायर वेव जनरेटर से, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस रिड्यूस, और शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स जो होगा वो पावर डिसिपेशन क्या होगा इन द कंपोनेंट अंडर टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस रिड्यूस करेगा, पावर डिसिपेशन जो है जितना कम आपका ऑन टाइम होगा उतना पावर डिसिपेशन क्या होगा कम होगा, और पावर डिसिपेशन कम होगा तो ये क्या है अच्छी चीज़ है। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग
of transistor gain can be made with pulses having short duration which does not cause overheating of junction। देखिए कह रहा है जो ट्रांजिस्टर गेन है उसको अगर हम लोग पल्स कैन बी मेड विथ पल्स हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स से हम लोग इसको करते हैं, ट्रांजिस्टर गेन को मेजर करते हैं तो क्या करता है, विच डज नॉट कॉज ओवर हीटिंग। ये जल्दी क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर गेन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है पल्स वेव में, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा तो हीट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा जंक्शन के पास, नॉट कॉज ओवर हीटिंग। जंक्शन जो है ओवर हीटिंग नहीं होगा, और ओवर हीटिंग नहीं होगा तो क्या होगा जी, जलने का डर नहीं होगा, शॉर्ट का डर नहीं रहेगा, और वो ज़्यादा अच्छा हुआ। स्क्वायर वेव जनरेटर आर यूज वेन इवर लो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। स्क्वायर वेव जनरेटर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिस्टम का उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको मेजर करना है। दीज एप्लीकेशन इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम को टेस्ट करने के लिए स्क्वायर वेव जनरेटर का यूज किया जाता है। स्क्वायर वेव पल्सेस आर ऑल्सो प्रीफर्ड टू शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस इफ द ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम रिक्वायर ए कंपेरेटिवली हाई सेटलिंग टाइम। कह रहा है स्क्वायर वेव जनरेटर का जो है, स्क्वायर वेव पल्स का जो है हम लोग वहाँ पे भी प्रीफर करते हैं जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स है। इफ़ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम रिक्वायर ए कंपेरेटिवली हाई सेटलिंग टाइम, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है जिसमें हाई सेटलिंग टाइम चाहिए, मीन्स ये क्या है, ट्रांजिट है और बाद में जब ये स्टेडी स्टेट में आता है तो हाई ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर वेव जनरेटर का यूज करते हैं। और पल्स वेव जनरेटर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर के गेन को फाइंड करने के लिए। वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग ये ऑन टाइम शॉर्ट होता है, जिससे क्या होता है, ओवर हीटिंग जो है जंक्शन पे नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।